अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसा जलजला आने वाला है जिससे दूध पीती हुई औरतें भी दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगी। तो चलिए इससे पहले हम बताने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि फजर की नमाज लोगों की छूट जाती है। तो हज़रत अली से किसी ने पूछा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन मेरी नमाज निकल जाती है। तो हज़रत अली ने इसी पर जवाब अता फरमाया कि नींद की वजह से नहीं, बल्कि सारे दिन में जो तुम गुनाह करते हो उसकी वजह से। तुम्हारी गर्दन में टोक, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ बनकर तुम्हें उठने नहीं देती। यानी इसकी वजह से नहीं कि सारे दिन तुम थक जाते हो, उसकी वजह से तुम्हारी आँख नहीं खुल पाती। आप पूरे दिन इतने गुनाह करते हो, उसकी वजह से हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं, हाथों में हथकड़ी पहना दी जाती हैं, गले में तोक लटका दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उसकी वजह से आपको सुबह की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं देते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए। सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाह से तौबा कीजिए। अल्लाह ताला मुझसे दिन भर में जो भी गुनाह हुए हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्लाह ताला, क्योंकि तू तो बहुत रहीम, बहुत गफूर, इतना बड़ा है कि बख्शने वाला। अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, खतागार हूँ। अल्लाह तेरे ही बताए रास्ते पे चलने की तौफीक मांगता हूँ। अल्लाह तू मुझे इतनी तौफीक दे कि तेरे बताए यानी अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना मेरा आसान हो जाए। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम से कम हमें 5 वक्त की नमाज जो पढ़ते हैं उसमें हमारे 500 बार तो इस्तिग़फ़ार आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हमें सुबह की नमाज जो हमें मिलती नहीं है हमारे गुनाहों की वजह से, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। जब भी हमें टाइम मिलेगा उसके लिए हमें कम से कम इस्तिग़फ़ार इतना पढ़ना है, इतने इस्तिग़फ़ार हमें गिनना नहीं है कि हमने 1000 पढ़ लिया या 2000 पढ़ लिया या 500 या 100 बार, इस तरह से पढ़ना। अल्लाह मैं वाकई में बहुत गुनहगार हूँ, क्योंकि मेरे गुनाहों की वजह से मुझे जो सुबह की नमाज की जो तौफीक है, सुबह के नमाज की जो खुशी है, मुझसे छीन ली गई है। अल्लाह मैं उसके लिए बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तो उस गुनाह की मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ सच्चे दिल से। अल्लाह मैं अपनी इतनी करता हूँ अल्लाह ताला के आइंदा में और जानबूझकर कोई भी गुनाह नहीं करूँगा। यानी मैं कोई भी जानबूझकर गुनाह करूँगा नहीं। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गुनाह हो जाता है अल्लाह उसके लिए मैं तो उसे हमेशा माफ़ी मांगता रहूँगा। और मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, मुझे माफ़ करते रहे। यानी रब तो माफ़ करने वाला है। तो आप माफ़ी मांगिए, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कीजिए, इतने सच्चे दिल से कीजिए कि आपको सुबह की नमाज मिल जाए। वाकई में आप सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करते हो ना, एक बार कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से सुबह की नमाज बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप गिनती कर रहे हो और आपको सुबह की नमाज मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़िए, क्योंकि हम खुद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी सुबह की नमाज, कई नमाज हमारी निकल गई थी, उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप से शर्मिंदा थे, क्योंकि हमसे पता नहीं दिन भर में ऐसा क्या गुनाह हो रहा है कि अल्लाह ताला हमसे सुबह की नमाज छीनी जा रही है। तो उसके लिए हमने बहुत ही दिल से, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार पे पढ़ा, क्योंकि सुबह की नमाज हमारी जब निकलती थी हम अपने आप को गुनहगारों में शामिल कर लेते थे कि अल्लाह ताला वाकई में हमसे कोई ऐसा गुनाह हुआ है, किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा है, तभी तो हमसे सुबह की नमाज निकल रही है। क्योंकि साफ साफ कहा है आपके दिन भर के गुनाहों की वजह से आपसे नमाज छीन ली जाती है। तो आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, सुबह की नमाज इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक है। यानी अपने रब से डरो लोगों, क़यामत का दिन बहुत बड़ा हौलनाक है, यानी बहुत ख़तरनाक है। ज़लज़ला बड़ा हौलनाक है होगा। जिस दिन तुम उस ज़लज़ला को देखोगे तो ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को, दहशत, यानी उसकी दहशत की वजह से, उस ज़लज़ला, उस आवाज़ की दहशत की वजह से, यानी दहशत की वजह से बच्चे को भी छोड़ देंगी, भूल जाएंगी, और तमाम हामिला औरतें अपना अमल गिरा देंगी।
और गिरा देंगी, और लोग नशे की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। यानी लोग नशे की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे कि बल्कि अल्लाह ताला का अजाब है, यही है अजाब ही, यही बहुत सख्त, जिसकी वजह से वो मदहोश नजर आएंगे। यही अजाब है, अल्लाह का बहुत बड़ा सख्त अजाब है, इसकी वजह से ही वो मदहोश यानी नशे में नजर आएंगे। यानी नशेबाज जो झूमता हुआ आपको दिखाई देता है, वैसे ही हम सब उस दिन उस क़यामत की आवाज़ की वजह से इसी तरह झूमते हुए नशेबाज की तरह नज़र आएंगे। क्योंकि अपने अखलाक को इतना अच्छा कर लीजिए कि अल्लाह का अजाब आपके पास पहुँच ही ना पाए। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह ताला के साथ है, उस दिन यकीनी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। यकीनन क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी को नहीं पूछेगा, कोई माँ अपने बेटे को नहीं पूछेगी, बावजूद एक दूसरे को देखा देखी जाएंगे। यानी एक दूसरे देख रहे होंगे, एक दूसरे को देख ही रहे होंगे। उस रोज़ मुजरिम उस बात की तमन्ना करेगा कि अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों और बेटियों को, भाई को और ख़ानदान को जिनमें से वो रहता था, और तमाम है ज़मीन को अपने कद फदिया में दे दे। यानी अपनी जितनी भी उसके पास चीज़ थी दुनिया में, वो सब चीज़ हदिया में दे दे। जितने नाते रिश्ता, बहन भाई, ज़मीन जायदाद जो भी है, वो सब हदिया में दे दे, ताकि वो उसकी जान उस अजाब से बच जाए। तो इसीलिए कहा गया, जीते जी अपने आप को उस हौलनाक अजाब से अपने आप को बचाया जा सकता है, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे इंसान बनने के साथ, ना कि किसी का मजाक उड़ाने से। कोई इंसान कुछ करना चाहता, आप उसे मजाक बनाकर रोक लेते हो। कितने गुनहगार हो तुम्हें ये नहीं पता चलता। किसी को हौसले को तोड़ना कितनी बुरी बात है, किसी को नकारना कितनी बुरी बात है, किसी को अपने से कम जानना भी बुरी बात है, किसी को हकीर या फकीर जानना भी बहुत बुरी बात है। यानी लोग सोचेंगे हम अपना सारा माल हदिया कर कर अपने आप को इस अजाब से छुटा लें, लेकिन ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया था, क़यामत आने से पहले अपने आप को उस जलजले से बचा लीजिए। तो आपको बचाने के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, अपने अखलाक को सही रखिए, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलिए, अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सुन्नत को अपना हकीर समझिए कि वो मेरी एक जिम्मेदारी नहीं, मेरा बचाव का जरिया है, क्योंकि वो मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा। वो तुम्हारे कोई वो नहीं है कि तुम किसी पे एहसान कर रहे हो, खुद पे एहसान करोगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे आप खुद चलोगे तो खुद पर एहसान करोगे, आप उस मंजर से बच जाओगे। तो हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ अच्छे अखलाक रखने, किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं करना है। किसी को आप ताकत दे सकते हो, कोई चीज़ आपको नॉलेज है, बता के किसी की हिम्मत बन सकते हो तो हिम्मत बनिए, सही रास्ता दिखाइए किसी को। छोटी सी भी मदद आपकी किसी के काम आ जाती है ना, तो आप उस मदद के आपको कितना अजर मिलेगा अल्लाह के यहाँ, ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो आप किसी की मदद बिना गरज यानी बिना उम्मीद के कीजिए। आप उसमें अपनी उम्मीद मत रखिए कि मैंने इसकी मदद कर दी तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। नहीं, मैंने मदद इसलिए की, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया था, अल्लाह ने मुझे बुद्धि दी या समझ दी, अल्लाह ने या मुझे पैसा दिया, या अल्लाह ने मेरे पैर हाथ सही सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, इसलिए मैं इस गरीब का बोझा उठा पा रहा हूँ, या मैं इस गरीब की मदद कर पा रहा हूँ, या किसी को सही रास्ता दिखा पा रहा हूँ। कुछ भी कर पा रहे हो अल्लाह के लिए, तो उसमें आपका कोई भागीदारी नहीं है, आप कोई ताकतवर नहीं, आप कोई होशियार नहीं, क्योंकि अल्लाह की दी हुई आप पर वो इनायत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप किसी को ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये तो सामने वाला पागल है, उसका मजाक मत उड़ाइए। जिस दिन अल्लाह ने आपका मजाक उड़ाया ना, उस दिन आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो झेल गया, एक इंसान था, तुम भी एक आम इंसान थे, इसलिए झेल गया। जिस दिन अल्लाह ने आपका मजाक उड़ाया, क्योंकि एक आम इंसान का अल्लाह जब मजाक बनाता है ना, तो आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि अल्लाह के किसी बंदे का, नेक बंदे का मजाक उड़ाओगे तो अल्लाह ही उसका बदला लेगा और कोई नहीं लेगा। तो इसलिए बदलों से बचे रहिए, क्यों बदले में कुछ भी नहीं रखा। हर आने वाला
आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, खुश होकर उसका इस्तकबाल कीजिए, यानी खुश होकर उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो आप पे एहसान करने के लिए आया है। अगर इंसान आपके घर आया है तो आपकी परेशानियों को ले जाता है, तमाम बीमारियों को आपके घर से ले जाता है। आपके घर से खाना खा के बेशक जा रहा है, वो पानी पी के बेशक जा रहा है, लेकिन आपकी तमाम बीमारी हारी परेशानियों को अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है, मेहमान आकर आपको 40 दिन का तो रिज़्क छोड़कर जाता है और अपने आपके घर से तमाम बीमारी हारी भी लेके जाता है, यानी तमाम परेशानी आपकी लेके जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इस बात का हक दिया है रिश्तेदार को। क्यों, रिश्तेदार जब आता है तो हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो उनका स्वागत खुशी होकर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको उसे खिलाने का मौका दिया है। इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये नहीं कि तुमने उस पर एहसान किया है, अरे उसने तुम पर एहसान किया है तुम्हारे घर आकर। तो चलिए चलते हैं। करने की वजह से अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो कुछ ये जालिम लोग कर रहे हैं उनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ना करने की वजह से बेखबर हरगिज़ न समझो, क्योंकि यानी वो लोग गुनाह करते हैं तो ये कहते हैं अल्लाह ताला मुझे अज़ाब क्यों नहीं दे रहा। तो उस चीज़ को फौरी तौर पे अल्लाह ताला कभी किसी को नहीं पकड़ता, उस चीज़ को ना समझो, यानी खबर हरगिज़ न समझो, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ इस दिन तक के लिए मामलत यानी मामूलत दे रखी है, मोहलत दे रखी है, उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो हिसाब की यानी उस दिन उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए हुए दौड़े जा रहे होंगे, हिसाब की तरफ सर उठाए दौड़े जा रहे होंगे, और आंखों की ऐसी ठिठकी बंधी होगी, आंखों की ऐसी ठिठकी बंधी होगी कि आंख चिपके की नहीं, यानी आंखें चिपकेंगी नहीं, और उनके दिल बिल्कुल बदहोश होंगे, यानी दिल इतने बदहोश हो जाएंगे, बदहवास हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और उस दिन माल का वज़न एक हकीकत है, जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा, और जिसका ईमान का पल्ला हल्का होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। यही लोग होंगे जिन्होंने इनकार किया क्योंकि ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छे अमल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा रहने के बागात होंगे जिसमें वो लोग दाखिल होंगे, और उनको सोने के कंकड़ यानी किनकिन और मोती, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और उनका लिबास रेशम का होगा, और वो इन बागों में दाखिल होकर कहेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे हमेशा के लिए हर किस्म का रंज व गम दूर किया। बेशक हमारे रब बड़े बख्शने वाले और बड़े कुदरान है, यानी कुदरत वाले हैं, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के मुकाम में दाखिल किया जहाँ न हमको कोई तकलीफ़ पहुँचती है न ही किसी किस्म की थकावट पहुँचती है। ये अच्छे लोग कहेंगे क्योंकि हमारा मौला बहुत ही हिकमत वाला है, यहाँ हमें कोई इस तरह की तकलीफ़ पहुँचती है ना हमें थकावट महसूस होती है। जैसे कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो हम थक कर आते हैं, इतनी थकावट महसूस होती है क्योंकि हमारे एक दिन नींद नहीं लेना तो नींद का असर हम पे 2 दिन गालिब रहता है। सिर्फ एक दिन हम आधी रात सोते हैं उसका असर हम पे 2 दिन गालिब रहता है। शरीर इतना टूटा सा और बेचैन सा रहता है कि हमने क्या मतलब हमारे शरीर में क्या चीज़ की कमी है।
अगर एक दिन नींद ना आए तो, लेकिन वहाँ जन्नत में हम थके हारे कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। ये हमारे अमाल की वजह से हमें अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा। तो अपने अमाल अच्छे कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश होकर जन्नत अता करे। ना कि आपके दुखी होने से उस इंसान को दुख मिलने वाला है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलने वाली है, लेकिन उसकी वजह से आपको तकलीफ़ ज़रूर मिलेगी कि जहन्नुम की आग में यानी उस आवाज़ हर चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। वो हौलनाक जो आवाज़ है उससे भी गुजरना पड़ेगा, हर चीज़ से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ना कुछ होने से तो इंसान को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस इंसान से अगले इंसान से जड़ रहे हैं, उसकी बुराई गिबत कर रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अल्लाह ताला उसके साथ है। फ़र्क आपको पड़ रहा, आप बुरी हलाकत में जा रहे हो, आप बुरे काम कर रहे हो, फ़र्क आपको पड़ने वाला है क़यामत के दिन। यानी आपको सारे हिसाब देने, आपको उस हौलनाक आवाज़ का भी सामना करना है, उसका क़यामत के दिन आपको उस चीज़ का, जहन्नुम का भी सामना करना, उस आग का भी सामना करना, हर चीज़ से आप गुजरने वाले हो। ना कि जो इंसान जिसका तुम बुरा चाह रहे थे, अच्छा बुरा चाहने वाला तो अल्लाह ताला है जो सबका रब है। यानी वो ही देने की ताकत रखता है, वो ही लेने की ताकत रखता है। तो हम कौन है किसी से कुछ छीनने का हक रखने वाले। तो किसी का बुरा मत कीजिए, ना बुरा सोचिए, सबका अच्छा कीजिए ताकि आपका भी अच्छा ही हो। बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले का ही अमन और वो है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पूरा मन मुकाम में होंगे। यानी बागों और नहरों में वो लोग बारीक और मोटा रेशम यानी मोटा रेशम पहने हुए होंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम उनका निगाह गोरी, यानी हम इसी तरह बातें होंगी तो हम उनकी निगाह गोरी और बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। यहाँ यानी वहाँ इत्मीनान से हर किस्म की मेवे मंगवा रहे होंगे, वहाँ सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी। दोबारा मौत जायका भी न चख सकेंगे और अल्लाह ताला उन डरने वालों को दोजख के अजाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ उनको आपके रब की फसल से मिला बड़ी कामयाबी ही है। यानी उन सबको जो अल्लाह ताला से जो बहुत डरने वाले हैं, बेशक अल्लाह ताला उन्हें हर चीज़ से कामयाब करेगा। यानी अल्लाह ताला से वो बेशक कामयाबी की तरफ है, यानी उन्हें अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजने वाला है। तो यानी आपके रब की फजल से आपसे मिला बड़ी कामयाबी है अल्लाह की तरफ से आपको, अल्लाह की यानी आपके रब की तरफ से आपको ये सब कुछ मिला तो आपके लिए बस ये कामयाबी है। तो अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते रहिए, अपने हबीब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सुन्नतों पर अमल कीजिए, आसान कीजिए चलना, क्योंकि नमाज हमारे लिए वो बख्शिश का जरिया है। हर चीज़ आपको मिल जाएगी लेकिन आपकी बख्शिश सिर्फ आपके अमालों से ही मिलेगी। अपने अमाल सही रखिए, अखलाक सही रखिए, इंसान के साथ इंसानियत बढ़ती है। ना कि आपके जन्नत से आपको उसका मकान नहीं मिल जाएगा, उसका घर नहीं मिल जाएगा, ना ही उसकी खूबसूरती मिल जाएगी, ना ही आपको उसकी जगह पर रखा जाएगा। अल्लाह ने जिसको जिस कुदरत से नमाज आए वो उसी के पास रहनी है। तो आप किसी की चीज़ को आप छीन नहीं सकते, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह ताला, तो आप कौन हो छीनने वाले। तो बेशक अपने आप को बचा सकते हो इन बुरी हालातों से। यानी आप उन बुरी चीज़ों से बाहर निकलोगे, किसी को देख के जलना नहीं है, बुरे अमाल करने नहीं है, हलाल ही कमाओ, हलाल ही खाओ तो आपके काम आ जाए। अच्छे अखलाक आपके काम आने वाले, ईमानदारी आपके काम आने वाली है, नमाज आपके काम आने वाली है, ज़कात आपके काम आने वाली है, हज रोज़े जो अल्लाह ताला ने बताया वो आपके काम आने वाले हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो करोगे उसका बदला अल्लाह ताला आपको बाखूबी देने वाला है। तो अच्छे अखलाक के साथ, इंसानियत के साथ अपने आप को अच्छा बनाइए, अल्लाह के बताए रास्ते को पर चलने आसान कीजिए, उन पे ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपको अल्लाह ताला उन बुरे लोगों से, उन बुरी बुराइयों से, उन बुरे यानी बुरे जो आपकी जो सोच बुरी बना रखी है उन लोगों से, हर चीज़ से अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ही हिफाजत करने वाला। अल्लाह ताला हम सबको
अपने निगाह और रहम व करम से उन बुरे इंसानों की निगाह से हमारी हिफाजत करे, क्योंकि उन बुरे इंसानों की निगाह हमारी तरफ पड़े भी ना, ताकि हम उनकी निगाहों से, उनकी बुरी निगाहों से हम बच सकें। तो अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपने पनाह में रखे, अपनी रहमत और अपने साए में रखे। अल्लाह ताला अपने उन ईमानदार, उन कुछ जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं, उनमें हमें शामिल करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वो चीज़ मौजूद होगी जिसको तुम्हारा दिल चाहेगा, और जो तुम वहाँ मांगोगे मिलेगा। ये सब कुछ उस ज़ात की तरफ से बतौर मेहमानी के होगा जो बहुत बख्शने वाले निहायत ही मेहरबान है। तो आपको ये सब कुछ मेहमानी के साथ मिलेगा। जब मेहमान आता है तो उसके लिए अच्छा अच्छा बनाया जाता है, अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो बतौर आपको मेहमानी के तौर पर अल्लाह ताला ये सब चीज़ अता करने वाला है। तो अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला से आपको इतना कुछ मिलने वाला, तो दुनिया से आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। बस अल्लाह ने जैसा बनाया वैसे ही बने रहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको अच्छा बना कर पैदा किया है, बुरा तो आप खुद ही बन गए कि बुराई की तरफ खुद चले हो। अल्लाह ताला ने नहीं चलाया आपको, उस बुराई के रास्ते से आपको खुद लौट के आना है, खुद अपने आप को उन लोगों में खड़ा करना है जो अल्लाह ताला के प्यारे हैं। तो चलिए, अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक सरकशून यानी सरकशों के लिए बहुत ही बड़ा ठिकाना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है ये, यानी दोज़ख, जिसमें वो गिरने वो कैसे, यानी गिरेंगे वो कैसी बुरी जगह है। ये खौलता हुआ पानी और पीप मौजूद है, ये लोग उसको चीखे और उसको अलावा, यानी चीखेंगे उसके अलावा और भी उस किस्म की मुख्तलिफ नागवार चीज़ें हैं, उसको भी, यानी उसको भी चीखेंगे, यानी उसको भी चखेंगे। जो पीप उनसे भी बुरी चीज़ें हैं, जो बेनवार चीज़ें हैं, जो यानी उन चीज़ों को आप देख भी नहीं सकते, उन चीज़ों को आपको चखना है। उससे भी बुरी चीज़ें जो पीप रात, जो सब कुछ आपको देखा रहे, यानी किस्म की मुख्तलिफ नागवार चीज़ें हैं, उसको भी चखने का स्वाद चखना है। तो अल्लाह ताला, और यानी आपको ये चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि अल्लाह ताला सबसे पहले आपसे नमाज का हिसाब लेने वाला है। तो थोड़ी सी खुशी के लिए आप अपने आप को अल्लाह कदम डाल देते हो कि नमाज तो मैं बाद में पढ़ लूँगा, पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। तो करिए काम के, कब मना किया अल्लाह ताला ने काम का? तो आपसे कहा है काम कीजिए, लेकिन काम से पहले नमाज टाइम पे अदा कीजिए, ताकि आपको उस नमाज का अच्छा अजर मिल जाए। क्यों? काम तो आपको जब तक करना है, जब तक जीना है। तो अपनी बख्शीश के लिए, अल्लाह ताला के और अजाब से बचने के लिए, तो आपको नमाज को सही वक्त पर अदा करना होगा। क्यों? फजर और असर की नमाज वो ठंडी नमाज है जो हमारे लिए जन्नत है, यानी हमको उन 8 दरवाज़ों जन्नत के खुले मिलेंगे अगर हमने टाइम पर फजर और असर की नमाज अदा की, अच्छे अखलाक के साथ, दीनदारी के साथ। किसी के साथ हमें बुरा करना नहीं है, क्योंकि हम कौन होते हैं बुरा करने वाले, किसी का बुरा चाहने वाले? नहीं तो हमारे चाहने से किसी का बुरा होने वाला, नहीं हमारे चाहने से किसी का अच्छा होने वाला है। क्योंकि अच्छा तो अल्लाह ताला उसके अमालों से उसे बदला देने वाला है, उसकी अच्छाई का बदला अच्छाई में देगा, बुराई का बदला बुराई के साथ मिलने वाला है। तो वो किसी, यानी कितनी बुरी चीज़ों का वो मज़ा चखने वाले हैं। तो अल्लाह स्वाद चखेंगे हर बुरी चीज़ का जो क़यामत में उन्हें मिलने वाली है। तो अल्लाह ताला दोज़खियों से फरमाएंगे, चलो उस अजाब की तरफ जिसको तुम झुठलाते थे, यानी चलो, अल्लाह ताला कहेंगे चलो उस अजाब की तरफ जिसे तुम झुठलाते थे। तुम धोबे के ऐसे, यानी धुएं के ऐसे साए की तरफ चलो, धुएं के इस साए की तरफ चलो जहाँ बुलंद होकर फट कर 3 हिस्सों में जाएगा, जिसमें ना साया है ना वो आग की यानी ना साया है ना आग की पस्त से बचता है, यानी ना तो आग की पस्त से बच पाएगा, और वो आग ऐसे अंगारे बरसाएगी जैसे बड़े
महल गोया कि वो काले ऊंट होंगे, यानी जब वो अंगारे ऊपर को उठेंगे तो महल नामा मालूम होंगे और जब नीचे आकर गिरेंगे तो ऊंट के मिशक मालूम होंगे, यानी नीचे आकर गिरेंगे तो ऊंट के मिशक मालूम होंगे। तो अल्लाह ताला का इरशाद है उन दोजखियों को आग को ऊपर से भी गिरेगी, यानी उन दोजखियों पे आग ऊपर से भी गिरेगी, गिरे में यानी ऊपर से भी गिरे में ले लेगी लिए होगी और नीचे से भी गिरे में लिए होगी। वो अजाब है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को डराते हैं। ए मेरे बंदो मुझसे डरते रहो, यानी अल्लाह ताला जब तक हम ज़मीन पर रहे थे अल्लाह ताला हमें डराते रहे। ए मेरे बंदो मुझसे डरते रहो, ए मेरे बंदो मुझसे डरते रहो, मुझसे डरते रहो। तो अल्लाह ताला बार बार आपसे कह रहा है मेरे बंदो मुझसे डरते रहो, उस अजाब से डरो जो आपको क़यामत में मिलने वाला, उस हौलनाक आवाज़ से डरो जो आपको मिलने वाली है हिसाब के दिन। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने उन नेक बंदों में रखिए जो आपके प्यारे और अल्लाह ताला और अच्छे अखलास वाला दीनदार नेक इंसान बनाइए, कभी भी गलत रास्ते पे मत भटकने दीजिए। अल्लाह ताला बस यही दुआ है, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी तमाम परेशानियां दूर कर दे ताकि हमारे लिए आसानियां पैदा हों। अल्लाह ताला अपने रहमो करम से हमारी ज़िंदगी में जितने भी बुरे इंसान आपने दूर किए हैं उतने ही अल्लाह ताला अच्छे इंसान भी हमारी ज़िंदगी में डाल दे ताकि अल्लाह ताला नेक इंसानों से हमें और कुछ सीखने को मिले, अच्छे अखलास और दीनदार वाले लोगों से अल्लाह ऐसी महफिलों में बैठने वाला बना दे जहाँ से हमें अच्छाई मिले। अल्लाह ताला ऐसी दीन की बातें सुनने वाला बना दे जहाँ से हमें आपके बारे में मालूमात मिले, सही मालूमात मिले। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ, अल्लाह ताला अपनों में प्यारों में हमें शामिल करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।